Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to study about the causes of poverty and how to take measures about it. तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पॉवर्टी. तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि पॉवर्टी होता क्या है. पॉवर्टी मतलब कि जब एक पर्सन के पास मिनिमम बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए पैसा नहीं होता तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे चला जाता है. तो अब ये क्या कारण है जो हमारी कंट्री में पॉवर्टी इतना इंक्रीज़ हो रहा है. सबसे पहला कॉज ये है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियो में अगर चेक किया होगा तो वहाँ पे मैंने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण भी बताए थे और उसके लिए वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है वो भी बताया था. अगर हमारी कंट्री में पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज़ होती जाएगी तो ये एक बर्डन क्रिएट कर देता है हमारी कंट्री में, इसलिए पॉवर्टी और इंक्रीज़ हो जाती है. सेकेंड रीज़न में बताया है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ. ड्यू टू स्लो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से हमारी कंट्री की नेशनल इनकम भी बहुत स्लो ग्रोथ होती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं आ पाती, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ही नहीं होगी तो फिर लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाते हैं. वहीं थर्ड रीज़न बताया है अनएम्प्लॉयमेंट या फिर अंडर अनएम्प्लॉयमेंट. अंडर एम्प्लॉयमेंट वो चीज़ होती है जहाँ पे लोगों को जॉब तो मिलती है लेकिन उनकी कैपेसिटी के हिसाब से नहीं मिलती. और अनएम्प्लॉयमेंट में तो जॉब मिलती ही नहीं है. ऐसे पर्सन जो जॉब करना चाहते हैं, दे आर केपेबल ऑफ डूइंग वर्क, दे आर एबल टू डू वर्क बट दे डज नॉट गेट एनी वर्क, ऐसे लोगों को हम अनएम्प्लॉयड कहते हैं. तो अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से उनके हाथ में कोई इनकम ही जनरेट नहीं होती, जिसकी वजह से वो पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाते हैं. फोर्थ रीज़न बताया है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. हमारी कंट्री में जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है. इसका मतलब है कि हमारी कंट्री में इनइक्वालिटीज़ बहुत हैं. वाइड इनइक्वालिटी हैव बीन ऑब्जर्व इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एसेट, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, क्रेडिट फैसिलिटीज़, एग्रीकल्चर, लैंड होल्डिंग एंड मेनी अदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में पॉवर्टी इंक्रीज हो जाती है. इनएक्सेसिबिलिटी टू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी. हमारी कंट्री में परचेजिंग पावर जो है वो बहुत कम है लोगों का, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में इनकम जनरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. और इनकम अगर जनरेट नहीं होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी इंक्रीज़ नहीं हो पाती. अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ क्या होती हैं? जो आसपास की फैसिलिटीज़ जो हम अवेल करते हैं, जैसे कि एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, हेल्थ, एजुकेशंस, ये सब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर प्रॉपरली डेवलप नहीं है तो हमारी कंट्री पुअर की पुअर ही रह जाती है. नेक्स्ट कॉज है इन्फ्लेशन. महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से हमारा परचेजिंग पावर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है. इसलिए हमें सफिशिएंट फूड भी नहीं मिल पाता और जिसकी वजह से पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाते. रीजनल इम्बैलेंस का मतलब होता है जब कोई एक स्टेट कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाएगा, कंटिन्यूसली डेवलप होता जाता है, लेकिन दूसरा स्टेट या दूसरी कोई भी ऐसी कंट्री एरिया जो डेवलप नहीं हो पाता. अब ये भी इनइक्वल है. फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री में अगर हम देखेंगे उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ये सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रेशियो के हिसाब से थोड़ा सा कम में चलते हैं, लैग करते हैं. तो रीजनल इम्बैलेंस होने की वजह से भी हमारी कंट्री में पॉवर्टी लाइन के नीचे काफ़ी लोग चले जाते हैं. उसके बाद है विस्कियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, और ये कंसेप्ट बताया था प्रोफेसर रैगनर नुरक्से ने. उनके हिसाब से पॉवर्टी जो है वो एक विस्कियस सर्कल की तरह चलती है. इट मीन्स अगर हमारे पास लो इनकम है, नो हमारी कंट्री की नेशनल इनकम लो है, और तो पर कैपिटा इनकम भी लो हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाता. लो सेविंग, लो प्रोडक्शन और लो एम्प्लॉयमेंट होने की वजह से हमारी कंट्री गरीब में ही फंसी रह जाती है. इट मीन्स अगर जिसके पास हाई इनकम है, रिच पीपल आर बिकमिंग रिचर एंड पुअर पीपल आर बिकमिंग पुअरर. लेकिन उसके लिए हमें कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे. इट मीन्स अगर हमें अपनी कंट्री में से पॉवर्टी इरेडिकेट करना है तो वी हैव टू टेक सम मेजर्स. फर्स्ट मेजर वी हैव टू टेक इज़ दैट कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो बहुत ज़्यादा है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय मेकिंग डिफरेंट प्लान्स एंड प्रोग्राम्स, जिसमें से फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स डेवलप किए हैं. कई बार गवर्नमेंट ने इससे अवेयरनेस की प्रोग्राम्स भी आगे बढ़ाए हैं. एग्रीकल्चर को डेवलप किया तो हो सकता है हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं और डेवलपमेंट बढ़ेगी. हमारी कंट्री की जो सपोर्ट सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाएगा.
The government also announced minimum support price for selected crops to ensure stable agriculture income, ताकि लोगों को कम से कम एक्चुअल इनकम, स्टेबल इनकम कम से कम मिलनी चाहिए. Rural work, employment opportunities are provided to the poor through construction of road, railways, infrastructure. अगर हमारी कंट्री में लगातार रूरल एरिया में डेवलपमेंट हुआ तो इनकम अपने आप जनरेट होती है. रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर हमारी कंट्री में रूरल एरिया में इंडस्ट्री सेटअप की गई तो कई जो रूरल पीपल के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जॉब मिलेगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में या फिर कॉटेज इंडस्ट्री में. इसके अलावा मिनिमम वेज सिस्टम भी अनाउंस किया गया है. इट वॉज पास्ड इन 1948 टू प्रोवाइड फेयर वेजेस टू एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल वर्कर, ताकि हमारी कंट्री में मिनिमम वेज रेट मिल सके. और अगर मिनिमम वेज रेट मिलेगा तो पॉवर्टी लेवल कम हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी. फूड ग्रेन्स आर मेड अवेलेबल टू द पुअर पीपल, ताकि हमारी कंट्री में राशन जो शॉप्स रहती हैं उनके थ्रू कहीं ना कहीं एक स्टेबल प्राइस पे, या हम बोल सकते हैं मिनिमम प्राइस पे लोगों को फूड प्रोवाइड किया जाता है. नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक टू एंश्योर फाइनेंशियल इंक्लूजन. क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो है वो पुअर पीपल के लिए अवेल की जाती हैं एट लो रेट. नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिव टैक्स मेजरमेंट. गवर्नमेंट की तरफ से अगर हम देखें तो गवर्नमेंट भी अपना रोल प्ले कर रही है. गवर्नमेंट रिड्यूस कर देती है, अगर कोई किसी पर्सन की इनकम उतनी नहीं है तो गवर्नमेंट अपने आप उनका टैक्स रिड्यूस कर देती है. इसके अलावा एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा. अगर हमारी कंट्री में पुअर पीपल नहीं है, वो एजुकेटेड हैं, वो स्किल्ड हैं, तो वो अपने पैरों पे खुद खड़े हो सकते हैं. इट मीन्स दे शुड बी एजुकेटेड फॉर. इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स चलाए हैं फॉर एजुकेशन फॉर गर्ल्स, मिड डे मील प्रोग्राम, सैनिटाइजेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये सब गवर्नमेंट में प्रोवाइड ऑलरेडी किए हैं. अफोर्डेबल हाउसिंग, स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम भी गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट जो ऑलरेडी स्लम एरिया में रहते हैं उनको हाउस बिल्ड करके प्रोवाइड करते हैं. हेल्थ फैसिलिटीज़, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड मेडिकल ट्रीटमेंट एट सब्सिडाइज रेट टू द पुअर पीपल, ताकि उनको सही हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड हो सके. इसलिए बहुत सारे हेल्थ सेंटर तैयार किए गए हैं. स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं, ताकि इंडिया के लोगों को जॉब मिल सके. अगर जॉब नहीं मिलती है तो कम से कम वो अपना बिजनेस खुद खड़ा कर सके. इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं. तो ये थे कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी, और उस पॉवर्टी के कॉजेज़ को कैसे इरेडिकेट किया जाए. होप है स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए. थैंक यू.